डेढ़ महीना आखिर क्या चला मेरे साथ भाई, क्या परेशानी हुई, क्योंकि क्यों मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था इतने दिन से, क्या परेशानी आ गई थी। मैं तो भाई शुरू में बोला था कि कुछ भी हो जाए ब्लॉग अपने डेली आएंगे। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस काफी टाइम का बन रहा है अपना ब्लॉग, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद बन रहा है ब्लॉग। भाई रीजन नहीं बताऊंगा मैं किस चीज के कारण ब्लॉग नहीं बन पाया था, क्या दिक्कत आई थी, कोई परेशानी आई थी, या फिर मेरा मन नहीं था, या फिर कुछ ब्लॉगिंग से मेरा मन हट गया, या फिर बहुत से वगैरह चीज जो भी जैसे भाई सब कुछ बताने वाला हूँ भाई। फाइनली गाइस अब वो वक्त आ चुका है जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था भाई सब मैं अपनी बताऊं भी क्यों नहीं बना रहा था ब्लॉग में इतने दिन से, और आज ब्लॉग भी बना रहा हूँ तो मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। सबसे पहला भाई टॉपिक है जो सबके मन में आ सकता है कि भाई सब ब्लॉग इतने दिन से क्यों नहीं बनाया था। मैं पहला ये होगा सबके मन में कि शायद हो सकता मन अब हट गया है, तो भाई बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं भाई साहब, मन में कहीं भी कोई भी कमी नहीं भाई साहब, कुछ भी दिक्कत अभी तक तो नहीं आई है कि भाई ब्लॉग मैं नहीं बनाऊं छोड़ दूं, ऐसे कुछ बात नहीं है। एक्चुअली में हुआ क्या था भाई साहब, सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई हर एक व्यक्ति के मन में आएगा जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे, तो भाई इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, फिर मेरा मन हट गया, फिर सब लोगों के मन में तो ये आया था भाई जब बहुत दिन से हो गए तो छोड़ देते हैं, अब सबको क्या करते हैं साइड कर देते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह साइड कर देते हैं। सबसे शॉर्ट तो सबसे पहले मन में सबके मन में यही आया था। दूसरा ये आ सकता भाई कि कोई बीमार है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ वगैरह हो सकती है इसी कारण से। तो भाई मैं सबको ही बताने वाला हूँ कि क्यों मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था इतने दिन से, क्या परेशानी आ गई थी। मैं तो भाई शुरू में बोला था कि कुछ भी हो जाए ब्लॉग अपने डेली आएंगे। इसके बाद टॉपिक था भाई साहब कि क्यों नहीं बनाया, तो बता दिया भाई साहब, मन है बिल्कुल नहीं हटा। दूसरी बात ये है कि भाई साहब घर में कोई बीमार था, कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत चल रही थी, फिर सब लोग मना कर रहे थे ब्लॉग करने के लिए। तो भाई इसका आंसर है कि हमारे जो घर पे ना भाई साहब हेल्थ इशू बहुत ज्यादा दिक्कत हो गए थे। पहली मेरी हुई, फिर मेरे दादाजी की हुई, दीदी की हुई, ऐसे करते करते लाइन से बहुत सारी परेशानी, बहुत सी दिक्कत है, जिस कारण से मेरा ब्लॉगिंग की तरफ बिल्कुल ध्यान तो था पर मैं कर नहीं पा रहा था। क्योंकि देखो भाई अधिकतर समय जो था ना भाई दादाजी की मतलब देख रेख करने पे, भाई साहब उनको तबीयत ठीक करने पे था, मन बहुत ज्यादा उदास था। डॉक्टर ने बोला था 9 महीने लग जाएंगे। 9 महीने बाद ठीक है भाई, वो तो 1.5 महीने में ही ठीक हो गए। तो हम लोग तो 9 महीने इतना ज्यादा लंबा हमने सोचा था कि 9 महीने कैसे कैसे होंगे भाई, एक दिन का काम नहीं है ना भाई, बहुत दिक्कत जाती है, बहुत प्रॉब्लम जाती है। जिसके घर में होगा ना कभी उनसे पूछना कितनी प्रॉब्लम जाती है, एक व्यक्ति को उठाना उठाना, घुमाना, थोड़ा मोड़ा टहलाना, सब कुछ करने बहुत प्रॉब्लम। मेरी भाई मैं सही घर में तक नहीं बताई तक, सभी ब्लॉग में बता रहा हूँ, मेरी दोनों किडनी दर्द करने लगी थी उनको उठाते उठाते, पर मैं किसी से बोलते नहीं था, मैं अकेले पर रोने लगता था भाई। बिल्कुल बात है, मेरी बहुत दर्द किडनी में होने लगा था भाई, सच सच बता, मेरे बहुत ज्यादा दर्द किडनी में, लीवर में बहुत दर्द होता था। क्योंकि कहाँ पे 9 महीने डॉक्टर बोले थे और वो 1.5 महीने में ठीक हो गए। अब जाएंगे ना डॉक्टर के 15-20 दिन बाद, वही डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे कि इतने जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं। भाई ये इन्फॉर्मेशन थी, सब देना था। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा भाई। आज ज्यादा कुछ ब्लॉग में नहीं था, खाली मैं अपने बताया कि 1.5 महीने से क्यों नहीं बना पाया था ब्लॉग, क्या प्रॉब्लम आई थी, किस कारण से नहीं बना पाया। मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। वो बाई चांस अभी 15-1.5 महीने थे वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, तो उनको भाई सब खाना हो गया, पीना हो गया, गोली दवाई हो गया, अब खाएंगे पियेंगे तो भाई हरे मतलब वो वाली बात ही नहीं कि भाई सब वॉशरूम जाएंगे, बाथरूम जाएंगे वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज होती है, नहाना धोना सब कुछ रहता है भाई उनको। मतलब गोदी में छोटे बच्चे ऐसे नहीं, आप उनको ऐसे गोदी में उठा लेता भाई, ऐसे वाला, ऐसे मतलब दोनों, मतलब सिर पे एक हाथ तो एक पैर के नीचे से बिल्कुल ऐसे करके मैं उनको गोदी में ले जाके भाई वॉशरूम टॉयलेट वगैरह सब कुछ कराता था मैं अपने हाथों से खुद भाई। मैं यहाँ पे थोड़ी बेलपत्री देखो पूरा झाड़ लिए आए थे पापा जी यहाँ पास, कल है सोमवार, इस समय चल रहा है सावन भी, तो बहुत सारी देखो बेलपत्री को झाड़ ले आए और यहाँ पे तोड़ तोड़ के मम्मी रख रही है, और कल चढ़ाएगी मम्मी, शंकर जी की पूजा वगैरह करेंगी।